गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ आर्डिनो यूनो क्या होता है और आर्डिनो यूनो का यूज करके आप डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स को रियल लाइफ में यूज करने के लिए बनाते कैसे हैं। तो आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं आर्डिनो यूनो का यूज करके। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल लेवल के प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में आर्डिनो यूनो का यूज करके किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। अगर आप आर्डिनो यूनो का यूज करके प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहते हैं तो पहले आपको आर्डिनो यूनो के बारे में सीखना पड़ेगा। आखिर आर्डिनो यूनो क्या है, हम आर्डिनो यूनो से किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आर्डिनो यूनो के पिंस के बारे में समझना है। पहले तो मुझे आर्डिनो यूनो के हार्डवेयर के बारे में कंप्लीट समझना पड़ेगा, तब जाके ही हम कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल का हो या फिर इंजीनियरिंग लेवल का हो। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं आर्डिनो बोर्ड के बारे में, इसके पिंस के बारे में, इसकी वर्किंग के समझ लेते हैं, इसको कैसे यूज करना है। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये आर्डिनो है, दो तरह के आर्डिनो है मेरे आर्डिनो यूनो। बस फर्क इतना है, इसमें ये जो चिप लगी है एसएमडी चिप लगी है, और इसमें ये जो चिप लगा हुआ ये ऐसे लगा हुआ पिन के अकॉर्डिंग, चाहे तो कभी खराब हो जाए तो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वाले आर्डिनो को हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये चाइनीज होते हैं, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसको मैं रिप्लेस कर दिया। जरूरी था बताना मेरे लिए, ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक आर्डिनो यूनो ले हुआ है, आपको ऐसा ही आर्डिनो यूनो परचेज करना है, इटली का बना हुआ होता है, मेड इन इटली का। ठीक है, अब इस बोर्ड के बारे में पहले समझते हैं बिल्कुल डिटेल्स में, जितने भी इस हार्डवेयर को बहुत अच्छे से समझते हैं उसके बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम ये समझते हैं आखिर आर्डिनो यूनो है क्या। देखो, आर्डिनो यूनो एक डेवलपमेंट बोर्ड होता है जिसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगाया जाता है। ये जो है हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है और ये हमारा डेवलपमेंट बोर्ड बोला जाता है, सिंपल सा, जिसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हो आप प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो ये मेनली मुझे हमारा यही माइक्रो कंट्रोलर है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर क्या है इसको समझते हैं। अगर हमें एक ह्यूमन ब्रेन को समझो, इंसानी दिमाग को समझो, उसमें क्या होता है, हम लोग डिसीजन लेते हैं, कोई चीज सीखते हैं, कुछ चीजें हमारे दिमाग में रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो दिमाग, मेरा ब्रेन एक प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, मतलब प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को उसी अकॉर्डिंग काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। सेम आर्डिनो यूनो की भी आप या फिर बोल सकते हो ब्रेन ऑफ रोबोट भी कह सकते हो, या मिनी कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, या फिर इसको नॉर्मली कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। मतलब कंट्रोल करने की सबसे छोटी यूनिट, इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। फिलहाल के लिए हम लोग स्कूल लेवल और इंजीनियरिंग लेवल में अगर जब यूज करते हैं आर्डिनो यूनो को, इसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं मिनी कंप्यूटर या फिर ब्रेन ऑफ रोबोट कह सकते हैं। अब ये हमारा जो ये चिप है, इस चिप का जो मॉडल नंबर है वो एटमेगा 32। इस चिप का मॉडल नंबर है एटमेगा। एटमेल एटमेल एक कंपनी है, उसने बनाया हुआ है एटमेगा 32। और ये जो इसका जो ब्रेन है, इसकी साइज होती है कि इसकी प्रोसेसिंग साइज कितनी कितनी इंफॉर्मेशन की साइज को ये प्रोसेस कर सकता है। तो इसकी साइज को यूनिट प्रोसेसिंग साइज को डिफाइन किया जाता है बिट के फॉर्मेट में। तो ये जो हमारा आर्डिनो यूनो है, इसको ये हमारा 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, 8 बिट का मतलब इसका जो ब्रेन है वो 8 बिट प्रोसेसिंग यूनिट को ये प्रोसेस कर सकता है, 8 बिट इंफॉर्मेशन को। तो सिंपल सा इसको 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर बोला गया आर्डिनो यूनो। डिफरेंट टाइप के आर्डिनो यूनोज आते हैं, उसकी डिफरेंट साइज होती है। फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं, ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ये हमारा 8 बिट का है। ठीक है, 8 बिट का। और 8 बिट का मतलब है कि आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जिसमें 8 बिट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 बॉक्स बना दिए, 8 बॉक्स बना दिए, 0 1 0 1 1 0 1। तो यही मतलब ये इसकी साइज ऐसे डिफाइन होती है 8 बिट के फॉर्मेट में। तो इसकी साइज जो डिफाइन है ब्रेन की, माइक्रो कंट्रोलर की, वो 8 बिट की होती है। हमने इतना समझ लिया कि हमारा जो ये ब्रेन है, रोबोट का ब्रेन है या फिर आर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर है, जो इसकी प्रोसेसिंग की साइज है वो 8 बिट की है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, परचेज करते हैं लैपटॉप, तो बोलते हैं 64 बिट का प्रोसेसर है, मतलब 64 बिट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है एक ही टाइम में। और एक चीज और है इसमें माइक्रो कंट्रोलर में, इसमें एक स्पेसिफिक टास्क को ही किया जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर काम को ही किया जा सकता है।
कंट्रोलर से। तो थोड़ा सा हम प्रोसेसर की तरफ चलें, जैसे मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में मल्टीटास्किंग चीज़ें होती हैं, बस इसमें सिंगल टास्किंग और प्रोसेसर में मल्टीटास्किंग, कंट्रोलर में बस इतना सा फ़र्क होता है। और कंट्रोलर उसी पे बोलते हैं जिसके अंदर मेमोरी भी लगी रहती है और जिसके बहुत सारे पिन्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट पिन्स होते हैं। तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए। तो आर्डिनो यूनो हमारा डेवलपमेंट बोर्ड बोला गया, जिसको बहुत आसानी से डेवलप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है? तो ये रहा माइक्रो कंट्रोलर्स। अब माइक्रो कंट्रोलर्स तो हमने समझ लिया, इसकी साइज को समझ लिया। अब ये काम कैसे करता है? अगर आप इसको कोई काम कराना है कंट्रोलर को, अगर मुझे किसी बच्चे को कोई काम हो, मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, आपको ये काम करना है, वो करेगा। उसके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। इसका मतलब इसके ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन मुझे डालना है। वो कैसे जाएगा? कोडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें प्रोग्राम डालते हैं। इसके अंदर एक प्रोग्राम डालते हैं, वो प्रोग्राम ये कंट्रोलर क्या करेगा? उस प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा, समझेगा। उस प्रोग्राम के अगर समझने के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को कंट्रोल करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट जैसा आप बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए पहले इसमें कोड कैसे डालेंगे ये समझते हैं। देखिए, ये इसका पोर्ट होता है, इसको बोलते हैं पोर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। इसको बोला गया है यूएसबी पी पोर्ट। तो ये इसका पोर्ट हो गया और इसकी यूएसबी चिप होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम वहाँ पे जाएगा, कम्युनिकेट करेगा। अब जैसे कि प्रोग्राम कैसे अपलोड होता है इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ से मैंने केबल ले लिया, ठीक है? यहाँ से मैं इसको लगा दिया, ये रहा। जब आप आर्डिनो यूनो को इसमें कोड डालना है इसके ब्रेन के अंदर, कंट्रोलर चिप के अंदर, इस कंट्रोलर के अंदर, इस चिप के अंदर, तो कंप्यूटर या लैपटॉप से इस यूएसबी केबल को लगाते हैं इस वाले पोर्ट से। लगाने के बाद आप कोड को अपलोड करते हैं। कोड कैसे अपलोड होता है वो सारी चीज़ें बाद में दिखाएंगे, ठीक है? तो इस वाले केबल से तो हम लोग कोड डालते हैं। कोड भी डालते हैं, एक चीज़ और भी समझना है, होता क्या है इसमें कि जब आप यूएसबी केबल को लगाते हैं आर्डिनो में, यहाँ पे एलईडी ऑन हो जाती है, यहाँ पे एलईडी ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब इसको पावर मिल गया है, ये ऑन हो चुका है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये हमारा आर्डिनो यूनो है, ये ऑन हो चुका है। ऑन होने का मतलब ये हुआ कि जब तक किसी भी डिवाइस को ऑन नहीं करोगे ऑपरेट नहीं करता है। जैसे मोबाइल फोन में स्विच ऑन नहीं करोगे मोबाइल फोन काम नहीं करेगा। सेम इस ब्रेन को चालू करने के लिए जब ये काम तभी करेगा जब तक इसको पावर ना दे दोगे। तो वैसे देखा जाए इसके पावर देने के 3 तरीके होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं पावर को देने के लिए, मतलब आर्डिनो को ऑन करने के लिए। एक तो ये होगा आप यूएसबी केबल से पावर दे दो, आसान तरीका है। फिलहाल के लिए हम इसको नहीं यूज करेंगे। मान लो इसे कोड अपलोड कर लिया, अपलोड करने के बाद हमने आर्डिनो को ऐसे रख दिया। फिर आर्डिनो को पावर देने का दूसरा रास्ता होता है, इसको बोलते हैं यहाँ, ये वाला। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ये जो जैक है आर्डिनो यूनो का, ये जो जैक है ये वाला, इससे हम पावर देते हैं आर्डिनो यूनो को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला जो पोर्ट है, अब इससे हम लोग पावर देते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक बैटरी पैक है, ठीक है? ये रहा बैटरी पैक और यहाँ पे कनेक्टर है, ठीक है? ये फीमेल और ये मेल कनेक्टर है। अब इसको जब यहाँ पे अटैच करूंगा आर्डिनो को पावर मिल जाएगा, बट कनेक्ट नहीं करना है, पहले समझना है, ठीक है? अब हम ये समझना है हम कितनी वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफाइन होता है इसका 7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट की बैटरी को आप लोग लगा सकते हो, ठीक है? 7 टू 12 वोल्ट की बैटरी को लगाओगे तो आर्डिनो चलेगा, बट आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्टेज पे काम करता है, इसलिए आर्डिनो यूनो के अंदर एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है, ये वाला, ठीक है? ये आर्डिनो यूनो के अंदर वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है। वो क्या करता है, अगर आप इनपुट से, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये हमारी 5 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी पैक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है? ये रहा। जब आप यहाँ से 12 वोल्ट के बैटरी पैक को लगाओगे तो ये एलईडी ऑन होगी, मतलब आर्डिनो को पावर मिल गया है। आप ऐसे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आपको पावर यहाँ से ही देना पड़ेगा आर्डिनो को, ठीक है? तो यहाँ से मैंने पावर दे दिया आर्डिनो को, आर्डिनो हमारा ऑन हो चुका है। अब आर्डिनो ऑन हो चुका है, अब हम जो भी इसमें कोड रहता है वो चल रहा है, स्टार्ट जो भी इसमें कोड मैंने अपलोड किया हो फिलहाल के लिए वो चल रहा है, मुझे नहीं मालूम अभी के लिए, फिलहाल के लिए बाद में बताएंगे वर्किंग के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, ये दूसरा तरीका होता है आर्डिनो को पावर देने का, आर्डिनो को पावर मिल गया। जब आर्डिनो को दूसरी तरह से पावर देना, उसकी वोल्टेज रेंज है 7 वोल्ट से 12 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है। जब आप 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ कनेक्ट करोगे, वोल्टेज रेगुलेटर अपने आउटपुट पिन पे 5 वोल्टेज जनरेट करके आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर दे देता है। तो इसके आउटपुट पिन पे 5 वोल्टेज कंट्रोलर के पास जाएगा और कंट्रोलर देखो ये चल रहा है, क्योंकि आर्डिनो 5 वोल्टेज पे ही काम करता है।
ठीक है, उससे पहले का उससे ज़्यादा वोल्टेज पे नहीं, बट वोल्टेज रेगुलेटर कम करके उसको 5 वोल्टेज दे देता है। तो आप इससे पावर दे दो, इससे 5 वोल्टेज ही मिलता है यूएसबी केबल से, लैपटॉप से या पावर बैंक से। बट ये जो एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो आप यहाँ से इसको 7 से 12 वोल्टेज दे सकते हो आर्डिनो को पावर देने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, हमने यहाँ से 2 रास्तों से पावर दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक और रास्ता बनता है आर्डिनो को पावर देने का। अब बताते हैं कौन सा ऐसा रास्ता है आर्डिनो को पावर देने का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया पावर देने का। ये सेकंड नंबर, एक आर्डिनो में यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इसका पिन नंबर वी इन, यहाँ पे वी इन लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर ग्राउंड लिखा, ग्राउंड मतलब निगेटिव निगेटिव। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो यूनो बोर्ड है। इस बोर्ड में यहाँ पे एक वी इन पिन है, ये रहा वी इन पिन। वोल्टेज इनपुट और ग्राउंड का यूज करते हैं। मान लो कि आपके पास 2 रास्ते नहीं है पावर देने के, आपके पास एक और रास्ता बनता है आर्डिनो को पावर देने का। ठीक है, देखिए कैसे मैं दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए मैं एक बैटरी से 5 वोल्टेज में कनेक्ट कर ले रहा हूँ, बैटरी के 5 वोल्टेज ये रहा। ठीक है, और यहाँ से और ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं पावर कैसे दूंगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने एक बैटरी सोर्स लगाया यहाँ पे। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी। फिलहाल के लिए सही बताऊं तो मैं एक दूसरा आर्डिनो लिया हुआ है, दिखा दूं मैंने क्या किया, एक दूसरा आर्डिनो लिया हुआ है और आर्डिनो कनेक्ट कर लिया यहाँ से दूसरे आर्डिनो से। फिलहाल के लिए आप बैटरी भी यूज कर सकते हो। तो इसका यहाँ पे जब यूएसबी से पावर देते हो, इसका आउटपुट वोल्टेज होता है 5 वोल्टेज। यहाँ पे 5 वोल्टेज होता है, ध्यान से देख सकते हो कैसे, इस चीज को बेटर समझा दूं, दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। जब यूएसबी केबल से आप आर्डिनो को पावर देते हो तो आर्डिनो के पास पिन होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक आउटपुट 5 वोल्टेज, यहाँ पे लिखा आउटपुट 3.3 वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप आर्डिनो का, इसको मैं हटा दिया यहाँ से यूएसबी केबल को, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सुनिएगा आप लोग, यहाँ से मैंने एक ये बैटरी पैक लिया और इसको पावर दे दिया। ठीक है, ये रहा बैटरी पैक से मैंने इसको पावर दे दिया। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसको पावर दे दिया। अब ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्टेज इसका आउटपुट वोल्टेज है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इनपुट से 12 वोल्टेज दिए, आर्डिनो के पास 2 ऐसे पिन होते हैं जिसपे आउटपुट 5 वोल्टेज आउटपुट के फॉर्म में ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा 5V 3.3V, और यहाँ पे ग्राउंड पिन लिखा रहता है 5 आउटपुट 3.3V, ये 2 पिन है। अब हम क्या करते हैं, ये आउटपुट पिन है, अब मुझे इनपुट देना था आर्डिनो को। अब आर्डिनो को चाहे तो आप बैटरी लगा सकते हैं 5 वोल्टेज का, या फिर एक आर्डिनो की पावर से दूसरे आर्डिनो को पावर दे सकते हो 5 वोल्टेज का। फिलहाल के लिए हम बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे ये नहीं लगाते, हम किसी 5 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं इसकी जगह पे, और आर्डिनो के वी इन पिन पे हम वोल्टेज दे देते हैं 5 वोल्टेज, और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा कनेक्ट हो गया, आर्डिनो को पावर मिल गया। अब मुझे कैसे मालूम कि आर्डिनो को पावर मिला हुआ है, अगर मैं इस चीज को समझाऊं, ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं एक एलईडी ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये देख, मेरे पास एक एलईडी है। अब इस कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया 5 वोल्टेज मिलता है, आर्डिनो इनपुट दे दिया। इनपुट देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, मैंने, ओके फिलहाल के लिए बंद हो गया है, क्यों बंद हो गया मुझे नहीं मालूम। ओके, दूसरे एलईडीज लगा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एलईडी ले लिया और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट, ठीक है, ये रहा। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैसे पावर दिया हुआ है। आर्डिनो को 3 तरह के पावर कैसे दे सकते हैं, एक इस वाले से पावर दे सकते हैं, या एक दूसरा देख रहे हो आप लोग, यहाँ से पावर दे सकते हैं। जब आर्डिनो को इससे और इससे पावर देते हो, आर्डिनो के आउटपुट पिन जो होते हैं, यहाँ पे लिखा है 5 वोल्टेज वाली पिन, इस पे वोल्टेज आउटपुट के फॉर्म में मिलती है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। क्यों, आखिर ये क्यों होता है, इसका रीजन बता रहा हूँ।
आपके पास बहुत ऐसे सेंसर होंगे। जैसे कि मेरे पास एक सेंसर है, आप देख सकते हो फिलहाल के लिए ये यहाँ पे लिखा है 5 वोल्टेज और यहाँ पे लिखा है नेगेटिव वोल्टेज। इसका मतलब ये, अगर मुझे इस सेंसर को चलाना है वर्किंग में, तो मुझे आर्डिनो के 5 वोल्टेज को कनेक्ट करना पड़ेगा इस सेंसर से, तब जाके ये सेंसर काम में आएगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहा कि हम आर्डिनो को 3 तरह से पावर कैसे दे सकते हैं, इसके पावर पिन के बारे में समझ लिए। एक पावर पिन इससे पावर दे सकते हैं, कोड अपलोड कर सकते हैं, इससे वोल्टेज दे सकते हैं, देख सकते हैं। और एक है जो इसका आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है यहाँ की पिनों से, उसको आर्डिनो के वी इन वाले पिन से तीसरी तरह से आर्डिनो को पावर दे सकते हैं, और आउटपुट पिन पे यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आर्डिनो को हम पावर कैसे देते हैं। ठीक है, तो आर्डिनो की कितना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, पावर और पावर पिन को हमने समझ लिया। अब एक चीज और समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसी में मैं कंप्लीट कर दूं। इसके अंदर एक कोड चल रहा है, मैंने अपलोड किया, इसके अंदर भी एक कोड चल रहा है फिलहाल के लिए, जो भी अपलोडेड है, क्योंकि मैं बहुत वर्किंग कर चुका हूँ इस पे। अगर आपके मान लो आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाए और ये काम कर रहा है, अचानक से कुछ गड़बड़ी होती है, वर्क नहीं कर रहा, रुक गया, मान लो कंट्रोल काम करते करते रुक गया, तो आपको क्या करना है, रिसेट पिन है। आप रिसेट पिन वाले को जब एक बार प्रेस करोगे, ये रहा ना रिसेट पिन, ये इसका रिसेट पिन देखो, जब आप बार रिसेट करते हो तो यहाँ पे ब्लिंक करती है एलईडी। ठीक है, तो रिसेट पिन जब यूज करते हो आप लोग, क्या होता है कि इस कंट्रोलर के अंदर, मतलब ये इस कंट्रोल के अंदर जो प्रोग्राम है, इसके ब्रेन के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा था, वो रीस्टार्ट होके चलने लगेगा। कभी कभी होता है ऐसी चीज कि नहीं चल रहा है वर्किंग, या मान लो आप प्रोग्राम अपलोड कर दिए, वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको एक बार रीस्टार्ट मार दो। इस वाले बटन को एक बार प्रेस करोगे, यहाँ पे रेड कलर का बटन है, इसको प्रेस करोगे, रीस्टार्ट हो जाता है आर्डिनो। रिस्टार्ट होने के बाद जो इसके अंदर कोड होगा वो फिर से एग्जीक्यूट करने लगेगा, फिर से चलने लगेगा। तो ये रहा आर्डिनो में फर्स्ट स्टेज में हमने ये सीखा कि आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और इसके पावर को कैसे यूज कर सकते हैं। हमने फर्स्ट स्टेज में ये समझ लिया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में हम इसके इस वाले पिन को समझते हैं, ये सारे पिन का काम क्या है, कैसे काम करते हैं, फिर बाकी सारी चीजों को वन बाय वन चलते हैं सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में। ओके, एक ही वीडियो में सारी चीजें होंगी। चलते हैं हम सेकेंड स्टेज की तरफ। स्टेज में मैंने आप सभी को ये समझाया था कि आर्डिनो को हम पावर कैसे देते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पे देखिए, आर्डिनो योनो का जो ये आर्डिनो योनो है हमारे पास, इसके पास कुछ पिन्स होते हैं, यहाँ पे लिखा होगा एनालॉग पिन्स, या फिर एनालॉग इन लिखा रहता है। तो यहाँ पे लिखा एनालॉग पिन्स, तो इस पिनों को यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एनालॉग में यहाँ पे मैपिंग, यहाँ पे नंबरिंग की गई है, बताएगा नेमिंग की गई है, A0, A1, A2, A3, A4, A5। इसका क्या मतलब होता है और एनालॉग पिंस का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग आर्डिनो को ऑन करना, चालू करना सीख गए, रिसेट करना सीख गए, और इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं, प्रोग्राम इस पे अपलोड करते हैं, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए पावर के बाद हम समझते हैं इसके एनालॉग पिंस को। आखिर ये एनालॉग पिन है क्या, देखिए। मुझे कुछ नहीं समझ में आया फिलहाल के लिए, मैं क्या किया, मेरे पास एक सेंसर था ये, मेरे पास एक सेंसर था ये, मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, मेरे पास ये वाला सेंसर, मेरे पास इतने सेंसर हैं फिलहाल के लिए, अभी और भी हैं, फिलहाल के एग्जांपल के लिए मैं इतना ले लेता हूँ। ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, ये हमारा रेन सेंसर है, ये हमारा वाटर सेंसर है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। अब होता क्या है, दो तरह के सेंसर होते हैं, एक एनालॉग सेंसर, एक डिजिटल सेंसर। ये हमारे एनालॉग सेंसर होते हैं। अब डिजिटल सेंसर जैसे मैं बता रहा हूँ आप सभी को, ये हमारा जो सेंसर है ये हमारा डिजिटल सेंसर होते हैं। ये जैसे कि ये हमारा, ये भी टच सेंसर बोलते हैं, ये हमारा डिजिटल सेंसर है। सेंसर हमें इनपुट देते हैं, अब इनपुट मुझे लेना है, मतलब मेरा एक कंट्रोलर है, सेंसर के डेटा को रीड करना था। ये सेंसर एनालॉग है, ये डिजिटल है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं क्या है। देखिए, ये सेंसर में, एनालॉग सेंसर में क्या होता है, जब ये सेंसर काम करते हैं, इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग इसके जो भी आउटपुट पिन्स होते हैं सेंसरों पे, सारे सबका पिन होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग फिलहाल के लिए, यहाँ पे इसका भी आउटपुट पिन होता है, इसके भी 3 पिन होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है सामने। ठीक है, यहाँ पे लिखा है VCC ग्राउंड ए आउट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है VCC ग्राउंड ए आउट, यहाँ पे लिखा हुआ सिग्नल पिन, यहाँ पे 3 पिन होते हैं। अब होता क्या है, ये हमारे एनालॉग सेंसर क्यों होते हैं, जब इनको पावर दिया जाता है, जब ये ऑन हो जाते हैं, जब ये वर्क करते हैं,
ध्यान से सुनिए कैसे। अगर मैं कोई भी सेंसर ले लो, फिलहाल के लिए मैं इसको पावर दे दिया आर्डिनो से, ठीक है। यहाँ से मैंने आर्डिनो को पावर दे दिया है। ये इसके एनालॉग पिंस होते हैं। और एनालॉग पिंस में हमें क्या करना है, इस सेंसर को कनेक्ट करना होता है एनालॉग पिंस। क्यों? कि मान लो इस सेंसर जब ये वर्क करते हैं, इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग इसका जो सिग्नल पिन है या फिर एनालॉग आउटपुट पिन है, यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है वोल्टेज के फॉर्मेट में, ठीक है। जो सिग्नल होगा वो वोल्टेज के फॉर्मेट, वो वोल्टेज होगा। वोल्टेज की रेंज होती है 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्टेज की रेंज में। जैसे कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.5 वी हो सकता है, 2.5 वी हो सकता है, 3.3 वी हो सकता है, 4.5 वी हो सकता है। मतलब क्या है, ये सेंसर जब काम करते हैं, इनके सिग्नल पिन पे, एनालॉग आउटपुट पिन पे वोल्टेज बदलती रहती है। कभी वोल्टेज डेसिमल, मतलब 10 डेसिमल पॉइंट में वोल्टेज बनती रहती है। अब अब पॉइंट पे बनने की वजह से इसको एनालॉग सिग्नल बोला गया, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल का फॉर्मेट ऐसे मान लो होता है, ठीक है। ये हमारे एनालॉग सिग्नल है जो रेंज के कम ज्यादा वैल्यूज होती रहती, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूज बदलती रहती है इसकी। अब देखिए होगा क्या, मेरे पास आर्डिनो का ये एनालॉग पिंस है। इसका मतलब अगर वोल्टेज बदल रही है तो आर्डिनो को बनाया गया था कंट्रोलर को कि कुछ ऐसे पिंस दिए गए आर्डिनो को जो इन सेंसरों की वैल्यूज को रीड कर सके, क्योंकि ये एनालॉग वोल्टेज दे रहे हैं आर्डिनो को। अगर आर्डिनो से किसी भी सेंसर, एनालॉग सेंसर की वैल्यू को रीड करना है तो आर्डिनो के एनालॉग पिन से यूज करेंगे। इसका मतलब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो आर्डिनो तो वैसे डिजिटल पे ही काम करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है, बस डिजिटल मतलब बाइनरी कोड पे काम करता है। अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू दोगे तो काम नहीं करेगा। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है कि जो इसकी वैल्यूज को बाइनरी में करता होगा कन्वर्ट, जिसको बोलते हैं एडीसी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्किट होती है एडीसी, ठीक है। ये सिग्नल आएगा एनालॉग, ठीक है। एनालॉग सिग्नल आएगा यहाँ पे, तो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है 0 1 0 1 0, या फिर ऐसे, ठीक है। ऐसे डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और यही सिग्नल कंट्रोलर के पास जाता है और कंट्रोलर कहता है कि मैं बाइनरी कोड पे काम करता हूँ, मैं समझ जाऊंगा। अगर आप मुझे ऐसा कोई सिग्नल दोगे तो मैं काम कर लूंगा, मैं समझूंगा इस सिग्नल को। तो इसलिए ये जो आर्डिनो यूनो का माइक्रो कंट्रोलर होता है, इस कंट्रोलर के अंदर एक सर्किट होती है जिसको बोलते हैं एडीसी। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाले सर्किट को एडीसी कहा जाता है। और ये एनालॉग पिंस होते हैं और ये हमारी एनालॉग सेंसर होते हैं। इन सेंसरों को हम लोग कनेक्ट करते हैं आर्डिनो के एनालॉग पिन से, क्योंकि ये जब काम करते हैं इस पे क्या होता है, डेसिमल के फॉर्मेट में वोल्टेज बनती है। अब जब कन्वर्ट होता है, अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास 0 वोल्टेज है तो जो इसका डिजिटल वैल्यू 0 बनता है। 5 वोल्टेज है, एडीसी 5 वोल्टेज को बना देता है 1023, ये डिजिटल नंबर के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। फिलहाल ये सब समझाऊंगा ये कैसे आता है, इसका कंप्लीट लेक्चर मिलेगा आप सभी को। बस इतना मान के चलो, आर्डिनो का जो एनालॉग पिन होता है उसको इन सेंसरों से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जिसको ये हमारा एनालॉग सिग्नल। ये सेंसर ऐसे होते हैं जिसके आउटपुट पिन पे एनालॉग वोल्टेज जनरेट होता है और जो वोल्टेज फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है 0 वोल्टेज, 1.1 वोल्टेज, 5.5 वोल्टेज, पॉइंट के फॉर्मेट में वोल्टेज होता है। और वोल्टेज की वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिजिटली। एडीसी क्या करेगा, उसको डिजिटल में बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा और उसको हम लोग समझ सकते हैं, कंट्रोलर हमारा समझ जाता है बाइनरी कोड को, क्योंकि बाइनरी पे ही काम करता है, ठीक है। तो इतना रहा हमारा एनालॉग पिंस के बारे में, समझ लिए। उसके बाद मैंने आप सभी को ये समझाया, एनालॉग सेंसर होते हैं, एक डिजिटल सेंसर होते हैं। फिलहाल के लिए हमारे एनालॉग, ये हमारे डिजिटल सेंसर, इनको डिजिटल क्यों कहा गया इसको समझते हैं। जब ये सेंसर काम करते हैं, जब इसको इसको यूज किया जाता है, पावर वगैरह दिया जाता है, ये अपने प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब ये काम करते हैं, इसके जो आउटपुट पिन होते हैं या फिर सिग्नल पिन होते हैं या फिर इसका आउटपुट पिन होता है, इस पे दो तरह की वैल्यू फिक्स मिलती है, ठीक है। जैसे कि हमारा टच सेंसर है, या फिर इस पे मिलेगी 0 या फिर 1 मिलेगी। 0 को बोला गया 0 वोल्टेज, इसको बोला 5 वोल्टेज, या फिर इसको बोलते हैं हाई, या इसको बोलते हैं लो बोलते हैं। तीन तरह की, मान लो इसको लॉजिकली ऐसे समझा जा सकता है। जब ये टच सेंसर काम करता है या फिर आईआर सेंसर या फिर मोशन सेंसर काम करते हैं, इस पे दो फिक्स वैल्यू मिलती है बस। वोल्टेज के फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, डेसिमल फॉर्मेट में वोल्टेज नहीं मिलती, इसलिए इन सेंसर को डिजिटल सेंसर बोला गया और इसको इन आर्डिनो के एनालॉग पिन से नहीं कनेक्ट करते हैं।
तब हम आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं। ये रहा आर्डिनो का डिजिटल पिन, यहाँ पे देख सकते हो। आर्डिनो का डिजिटल पिन कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 13 तक आपके पास 13 पिन होंगे डिजिटल पिन। तो डिजिटल पिन से हम इस टाइप के सेंसर, डिजिटल सेंसर, वो सेंसर जब वो वर्क करते हैं जिसके आउटपुट पिन पे 0 और 1 बाइनरी के फॉर्म में 0 और 1 मिलता है, उन सेंसरों को आर्डिनो के डिजिटल पिन से ही कनेक्ट किया जा सकता है। ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो आर्डिनो इनपुट डिवाइस से डेटा हमारा रीड कर लेगा। ये इनपुट डिवाइस है, मतलब आर्डिनो को ये इनपुट देगा। ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी आर्डिनो को इनपुट देगा। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट डिवाइस हो गए। ये हमारे आर्डिनो का एनालॉग पिन है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ A0 A1 A2 A3 A4 A5 आपको मिलेगा दिखने को। इसको बोलते हैं पिन मैपिंग। इसको बोला गया पिन मैपिंग। जो इंजीनियर, जिसने इंजीनियर बनाया, जिसको आर्डिनो को कोड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है पिन मैपिंग को। जब हम प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे, मैं आप सभी को सिखाऊंगा, वहां पे कोड में यूज करते हैं, इन पिनों का नेमिंग को यूज करते हैं। अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ नहीं है, मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे हटा दिया, तो कंट्रोलर को थोड़ी मालूम है, कंट्रोलर बाहर से थोड़ी देखेगा उसके किस पिन से कनेक्ट किया हुआ है आपने सेंसर को। कंट्रोलर ये नहीं समझता है, वो चेक ही नहीं, उसको आंखें थोड़ी होती हैं, वो जाके देखेगा। हम हमारे अकॉर्डिंग तो सही है, हमने तो देख लिया, पर कंट्रोलर को हम कोड में बताते हैं उसके पिन मैपिंग के अकॉर्डिंग कि तुम्हारे इस पिन को मैंने यूज किया हुआ है इस सेंसर के साथ, इसलिए इसको बोला गया पिन मैपिंग, ताकि हम प्रोग्राम में बहुत आसानी से कंट्रोलर की पिन को यूज कर सकें। इसलिए इसको मैपिंग की गई थी 0 1 2 13 तक। तो इसके पास 14 डिजिटल पिन होते हैं, उसके पास 6 एनालॉग पिन होते हैं आर्डिनो यूनो के। कोई भी आर्डिनो यूनो सेम वर्किंग होती है, बस थोड़ा सा पिन ज्यादा होता है, कहीं पिन कम होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि आर्डिनो का एनालॉग पिन और डिजिटल पिन को। तो वैसे आर्डिनो का डिजिटल पिन में हम ये डिजिटल इनपुट सेंसर यूज करते हैं, डिजिटल सेंसर या फिर एनालॉग सेंसर हो गया। अब कुछ चीज और समझते हैं, ये इनपुट हो गया। अब मान लो आप, मेरे पास एक आउटपुट डिवाइस है, डिजिटल आउटपुट डिवाइस। तो डिजिटल आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ से ले लिया एक एलईडी, ये हमारी आरजीबी एलईडीज है, या फिर हम ले सकते हैं ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। और बजर्स भी आता है, बहुत सारे ऐसे सेंसर हो या फिर बहुत ऐसे डिवाइस होते हैं। ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, या फिर आगे चल के सीखोगे ये हमारा डीसी मोटर ड्राइवर होता है। तो ये ड्राइवर है, तो एक डिजिटल डिवाइस मान के चलते हैं, इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो इनपुट मान लो होता क्या है, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर होता क्या, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास ब्रेन है आर्डिनो यूनो, ये सेंसर से इनपुट ले लेगा, इस सेंसर से इनपुट लेगा, इनपुट लेके सेंसरों से ये आउटपुट डिवाइसों को कंट्रोल करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो कोडिंग के अकॉर्डिंग काम करता है, जिसपे हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब ये मुझे इसको ऑपरेट करना है, ऑन करना है या ऑफ करना है। ध्यान से देखिएगा, ऑन ऑफ को समझते हैं, डिजिटल पिन को समझते हैं। अगर मुझे इस एलईडी को ऑन करना है, ध्यान से सुनिएगा, ऑन ऑफ करना है या फिर ब्लिंकिंग करनी, ऑन ऑफ होता रहे, इसका मतलब ये जो इसका डिजिटल पिन है, इसको यूज करना पड़ेगा। ये इस पे दो तरह की वैल्यूज ले सकते हो, या फिर इनपुट ले सकते हो या फिर आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो आउटपुट लेने के लिए आपके पास आउटपुट डिवाइस मालूम होना चाहिए। हमारे आउटपुट डिवाइस, इनपुट के लिए हमारे इनपुट सेंसर हो गए। तो आउटपुट डिवाइस जैसे हमारी एलईडी हो गया या फिर बजर हो गए। ठीक है, ये हमारा बजर हो गया। मुझे इस डिवाइस को ऑन करना, मान लो मुझे मोशन डिटेक्टर सिस्टम बनाना है, तो मेरा मोशन सेंसर हो गया, मैंने बजर यूज कर लिया, एलईडी यूज कर लिया। ठीक है, तो मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं, ये इनपुट देगा कंट्रोलर को, इन मोशन डिटेक्ट होगा, कंट्रोलर के अंदर इनपुट जाएगा। इनपुट जाने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा, उसको जब मालूम चल जाएगा कोई इनपुट मिल चुका, उस इनपुट के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर लेगा, बजर बजा देगा, एलईडी को ऑन कर देगा। तो यही होता है हमारा आर्डिनो यूनो। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कंट्रोलर है जिसपे हम कोडिंग करके इनपुट लेके इस डिवाइस को आउटपुट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये ऑन ऑफ, इसको ऑन या फिर ऑफ हो सकता है, डिजिटल पिन पे ऑन ऑफ हो सकता है। ऑन का मतलब 1, बाइनरी के फॉर्म में वो 0 बोला जाता है, और इसको लॉजिकली हाई बोला जाता है, और इसको लो कहा जाता है। ठीक है, ऑन को हाई, ऑफ को लो, या फिर बाइनरी के टर्म में 1 और या फिर 0 कहा गया है। अब इसका मतलब हमने क्या सीखा, ये जो एनालॉग पिन है, ये वोल्टेज, डेसिमल वोल्टेज को रीड करता है।
और ये जो इसका डिजिटल पिन होता है, इस पे जब हम आउटपुट लेते हैं 0 और 1 के फॉर्मेट में आउटपुट लेते हैं। जब इनपुट लेते हैं तो 0 और 1 के फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं। इनपुट हमारा या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, बाइनरी नंबर के टर्म में। ठीक है, ये रहा हमारा स्टेज 2। तो स्टेज 2 में हम आर्डिनो के एनालॉग पिन्स को समझे, आर्डिनो के डिजिटल पिन को समझ लिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ था एक पार्ट। यहाँ पे एक सिंबल होते हैं आर्डिनो यूनो, आप परचेस करोगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने हुआ 5, और मेरे ख्याल से एक 9 के भी होता है। देखो 3 5 6 9 10 11, इन पिनों को बोला गया था PWM पिन्स। इन पिनों को कहा गया PWM पिन्स। PWM पिन्स का मतलब ये हुआ, अगर मुझे इस एलईडी की ब्राइटनेस सेट करनी हो, कभी ब्राइटनेस ज़्यादा हो कम हो, या फिर मैं इस डीसी मोटर ड्राइवर को लगा के मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार बनाना है, या फिर किसी फैन की स्पीड को कंट्रोल करना है, फैन की स्पीड को लो से हाई करना है, या फिर लाइट की ब्राइटनेस को सेट करना है, तो आर्डिनो के डिजिटल पिन पे ही एक और फंक्शनैलिटी होती है, मतलब एक और क्वालिटी होती है। इसी पिन के ऊपर ऐसा भी आउटपुट ले सकते हो। इसका कहने का मतलब है आर्डिनो के जो डिजिटल पिन हो, तीन तरह की चीजें मिलती हैं, या फिर इनपुट या फिर आउटपुट। इनपुट हमारा लो और हाई, 0 और 1 के फॉर्मेट में हो सकता है, आउटपुट 1 और 0 के फॉर्मेट में हो सकता है, और आउटपुट एक फॉर्म में और हो सकता है। अगर आपकी एलईडी की ब्राइटनेस सेट करनी है तो आउटपुट का जो फॉर्म बनता है पीडब्ल्यू सिग्नल, ऐसा सिग्नल जनरेट करा सकते हो ऐसा। ठीक है, ऐसे सिग्नल को जनरेट करा के इसकी ब्राइटनेस को सेट करते हैं। अब ये पीडब्ल्यू सिग्नल क्या होता है, इसको डिटेल्स में समझेंगे, इसका बड़ा लेक्चर है। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना नहीं जाएंगे, बस बेसिक समझ लेते हैं। तो आर्डिनो का PWM पिन्स होता है, इस टाइप को सिग्नल जनरेट करके डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना, एलईडी के ब्राइटनेस सेट करना, या फिर आपको एक सर्वो मोटर मिलेगा, इसकी पोजीशन सेट करना। पोजीशन सेट करना सर्वो मोटर के शाफ्ट को, देखो ये इसके पोजीशन को सेट करना है, तब हम आर्डिनो के PWM पिन्स का यूज करते हैं, आउटपुट के फॉर्म में वोल्टेज, सॉरी आउटपुट के फॉर्म में सिग्नल जनरेट कराते हैं। तो स्टेज 2 में हमें इतना सीखना था। अब हम चलते हैं स्टेज 3 की तरफ में, और हमें देखना है स्टेज 3 में आर्डिनो के बारे में और क्या सीखना है। ठीक है, हम आ गए हैं स्टेज 3 की तरफ। अब स्टेज 3 में क्या सीखना आर्डिनो यूनो के बारे में। फर्स्ट स्टेज में पावर के बारे में सीखा, सेकेंड स्टेज में एनालॉग और डिजिटल पिन के बारे में सीखे, और PWM पिन्स के बारे में सीखे। ठीक है, एक कुछ इनपुट और डिवाइस होते हैं, जैसे ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, इनपुट होता है। ये भी हमारा पुश बटन होता है, पुश बटन भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, कीपैड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। फिलहाल के लिए, बाद में और सारी चीज़ें सीखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आर्डिनो यूनो में। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे डिवाइस हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ठीक है, ये मेरे पास एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये हमारा RFID मॉड्यूल है, ये मेरे पास LCD है, मेरे पास OLED डिस्प्ले है। अब मान लो कि मुझे आर्डिनो के साथ इन डिवाइस को कनेक्ट करना है। जब इन डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आर्डिनो के नॉर्मल एनालॉग पिन या फिर नॉर्मल डिजिटल पिन या फिर PWM पिन्स का यूज करके इन डिवाइसों के साथ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझ, मान लो इन डिवाइसों को कनेक्ट करना, इन डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। एक आर्डिनो में क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आर्डिनो में 3 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, 1 2 3। एक को बोला गया UART, ठीक है, एक को बोला गया I2C, एक को बोला गया SPI। आर्डिनो में 3 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स का ही यूज करके इन 3 अलग डिवाइसों को आप आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके कोई भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। कैसे, सुनिएगा। सबसे पहले UART कम्युनिकेशन को समझते हैं। ठीक है, इनको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिया, ये मैंने ले लिया। UART कम्युनिकेशन क्या होता है, ज़्यादातर आप हर बार यूज करोगे। देखो, जब आर्डिनो यूनो को USB केबल से कनेक्ट कर लेते हो, कनेक्ट करने के बाद जब कोड कनेक्ट, इसमें कोड अपलोड करते हो, ठीक है, तो जब कोड अपलोड करते हैं इसका मतलब कंप्यूटर और आर्डिनो के बीच में एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, तभी तो कोड आता है इसके अंदर। मान लो मुझे किसी बच्चे को कुछ समझाना है, तो मेरे और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन होगा, वार्तालाप होगा। तो आर्डिनो में एक पिन होता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, इसको बोलते हैं UART पिन। ठीक है, UART पिन। UART पिन में RX और TX पिन होता है। ठीक है, 3 कम्युनिकेशन होते हैं इसमें। UART कम्युनिकेशन में ज़्यादातर आप लोग कोड जब अपलोड करोगे आर्डिनो यूनो के USB केबल के साथ कनेक्ट करके, तो वहाँ पे UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। कंप्यूटर और आर्डिनो के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है।
अगर आपको इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करना है, ध्यान से सुनिएगा, इस ब्लूटूथ से कोई कार बनानी या फिर आर्डिनो के साथ इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज करके कोई प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, वहाँ पे आपको इस यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में होता क्या है, अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है, उस डिवाइस में TX पिन और RX पिन है, VCC और ग्राउंड पिन है। ऐसा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है TX, RX, GND, VCC, 4 पिन होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा डिवाइस है आपके पास, अगर आपके पास ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा आर्डिनो के साथ यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज करके। तो आर्डिनो इस टाइप के डिवाइसों के साथ यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का काम करके मतलब यूज किया जाता है। आर्डिनो ऐसे टाइप के डिवाइसों के साथ कनेक्ट करके यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना आर्डिनो यूनो के साथ, आपको यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा। अदरवाइज ये एनालॉग और डिजिटल पिन्स का यूज़ करके नहीं काम करता है। तो फिलहाल के लिए आर्डिनो पे पिन नंबर 0 और 1 यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसका USB केबल भी कंप्यूटर के साथ यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होता है। ज़्यादातर जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं, जो केबल होता है USB केबल, वो यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन को, तो वहाँ पे यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होता है। इसका नाम है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमने ब्लूटूथ समझ लिया। उसके बाद एक चीज़ और समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अगर आपके पास कोई LCD है जिस पे डेटा को प्रिंट करना चाहते हो, या फिर आपके पास OLED डिस्प्ले है, जैसे मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले होती है ऐसे ये भी नॉर्मल होता है, तो इस पे नंबर्स, नेम, कैरेक्टर, कोई इमेज को प्रिंट करना है इन डिस्प्ले पे, तो डायरेक्ट डिजिटल या एनालॉग पिन्स का यूज करके नहीं कर सकते हो। वहाँ पे एक दूसरा प्रोटोकॉल्स यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो आर्डिनो के पास 2 I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। चाहे आर्डिनो के लास्ट के 2 पिन यूज करो, ये दोनों लास्ट के पिन यूआरट के लिए, ये दोनों यहाँ पे लिखा रहता है RX TX, यहाँ पे नहीं लिखा रहता I2C, बट ये यहाँ पे डेटा, इसके डेटा शीट में मिल जाएगा आपको। आर्डिनो के ये दोनों पिन देखो, एक पिन होता है SCL, एक होता है STL। जब भी आपको इन डिवाइसों को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, तब यूज कर सकते हो इस डिवाइसों को। कैसे करते हैं ये पूरा लेक्चर आपको मिलेगा, अभी के लिए हम इतना ही बता सकते हैं, कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 पिन और होते हैं, ये रहे आर्डिनो का A4 और A5। आर्डिनो का A4 STA पिन होता है, A5 SCL पिन होता है। अगर आपको आर्डिनो के साथ इस OLED डिस्प्ले को कनेक्ट करना है, तो चाहे तो इसके SDSCL से कनेक्ट कर लो, या फिर क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है, देखो यहाँ पे लिखा VCC ग्राउंड, SCL पिन, STA पिन, मतलब ये जो डिवाइस है ये आर्डिनो के साथ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसका मतलब इस डिवाइसों को या फिर इस पिन से कनेक्ट करो, या फिर आर्डिनो के इस पिन से कनेक्ट करो। ये आर्डिनो को होगा दूसरा, क्या हो गया, कौन सा पिन हो गया, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का पिन। तो आर्डिनो के इन डिवाइसों को यूज करते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के लिए। अब तीसरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होता है, उसका नाम है SPI, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ये हमारा एक RFID मॉड्यूल है, अटेंडेंस सिस्टम बनाने के यूज करते हैं, कार्ड लगा के, जैसे ये हमारा ये बैच है या फिर हमारा ये कार्ड है, इन दोनों का लगा के आप लोग बना सकते हैं। अगर ऐसे टाइप के डिवाइस हो, वो डिवाइस जिसके पास 4 तरह के पिन होते हैं, एक मोसी पिन, एक मीसो पिन, एक SCK पिन, एक एज। तो आर्डिनो में कौन कौन से, देखो आर्डिनो को पिन नंबर 10 एज SS पिन, यहाँ लिखा स्लेब सिलेक्ट पिन बोलते हैं, और आर्डिनो का पिन नंबर 11 मोसी पिन, पिन नंबर 12 मीसो पिन, पिन नंबर 13 SCK पिन होते हैं। तो SPI कम्युनिकेशन में 4 पिनों का यूज करके हम लोग इस डिवाइस को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करते हैं, SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स करके डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं। ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो ये भी हमारा इनपुट ही है, और बाकी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं I2C। और कुछ और डिवाइस होते हैं जो I2C डिवाइस होते हैं, वो इनपुट होते हैं, जैसे एक है RTC, मतलब इससे डिजिटल क्लॉक बनाने के रियल टाइम क्लॉक बोलते हैं, वो इनपुट होता है। तो आर्डिनो में थोड़ा सा जल्दी से बता दूं, स्टार्टिंग से जितना मैंने एक्सप्लेन किया था पूरे अच्छे से देखिए। पावर देने के लिए आर्डिनो में 3 पिन होते हैं, या फिर आप इसको यूज करो, या फिर इसको, या फिर EVN करो। जब इन तीनों से पावर देते हो आर्डिनो पे 5 वोल्टेज ले सकते हो, या फिर 3.3 वोल्टेज या ग्राउंड पिन का कनेक्ट करके सेंसर को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रीसेट पिन से हम लोग रीसेट मारते हैं जब कोड प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आर्डिनो यूनो के साथ, ठीक है।
अब उसके बाद हमारा क्या है आर्डिनो में एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन्स का यूज करते हैं एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करने के लिए। इस टाइप की आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, वोल्टेज की वैल्यू इस फॉर्मेट में होगी, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आर्डिनो एनालॉग पिन्स को। डिजिटल पिन होते हैं जो इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, और PWM पिन्स होते हैं आर्डिनो के पास। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होता है। एक होता है यूआरट कम्युनिकेशन, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। फिर I2C कम्युनिकेशन आर्डिनो यूनो में इस पिन का चाहे इस पिन का यूज करो और LED डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारा SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होता है। ठीक है, बस आर्डिनो में इतना ही है। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट का आप यूज करके आर्डिनो को पूरी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। और आर्डिनो में जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारा C++ लैंग्वेज यूज करते हैं। आर्डिनो के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वो C++, मतलब जो इसको कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को थोड़ा सा समझ में आया होगा आर्डिनो यूनो के बारे में। अब आर्डिनो की कंप्लीट प्रोग्रामिंग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, बट मेरा टारगेट ये रहेगा बेसिक चीज़ों को समझाने के लिए। एक चीज़ और होता है जो मैं डिले करा हूँ आर्डिनो में, वो होता है EEPROM। आर्डिनो के अंदर एक मेमोरी होता है, उसको बोलते हैं EEPROM। अगर आपके पास किसी सेंसर के डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, आर्डिनो के ब्रेन के अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, तो वहाँ पे आप लोग यूज करते हो आर्डिनो का EEPROM। तो EEPROM नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल्स में मिल जाएगा EEPROM यूज कैसे किया जाता है। देखिए जो मेरा लेक्चर सीरीज है ये, इसमें मैं बेसिक्स ही सिखाऊंगा। जैसे आर्डिनो हार्डवेयर के बारे में सिखाया था, एनालॉग पिन्स यूज कैसे करेंगे, डिजिटल पिन यूज कैसे करेंगे, ठीक है, इनपुट एज ए आउटपुट, फिर सारे कम्युनिकेशन समझाऊंगा। सारे कम्युनिकेशन समझाने के बाद EEPROM को यूज कैसे करेंगे, मेरा आर्डिनो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।